नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। 8 जून को पलामू आएंगे राज्यपाल, डीसीएसपी ने तैयारी का लिया जायजा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 8 जून 2023 को पलामू आएंगे। सूचना के मुताबिक 2 दिवसीय दौरे पर पलामू आ रहे राज्यपाल सतबरवा प्रखंड की लहलहे पंचायत और रामगढ़ प्रखंड की नवाडी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसको लेकर मंगलवार को डीसी और एसपी ने तैयारी तथा सुरक्षा का जायजा लिया। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में 10 जून को होगी झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक। झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक 10 जून को होगी। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष हैं। इसकी अध्यक्षता में रांची के मोरहाबादी स्थित उसके आवासीय कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का समय 11 बजे निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। अब 11 जून तक लू की है आशंका, मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। अब तक झारखंड में 10 जून तक लू का अलर्ट था, लेकिन मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 11 जून को भी पूरे राज्य में लू चलेगी। ऐसे में 9 से लेकर 11 जून के लिए विभाग ने पूरे झारखंड में लू का अलर्ट जारी किया है। आप सबको बता दूं कि झारखंड में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। कमोबेश शहर के सभी जिलों का अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री के पार है। गोड्डा का भी अधिकतम तापमान जो है 43 डिग्री के पार चल गया है। भाकपा माओवादी के खिलाफ बड़ी कामयाबी, गुरिल्ला विंग कमांडर नागेंद्र उरांव समेत 2 नक्सली अरेस्ट। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में झारखंड के लातेहार पुलिस की मंगलवार को बड़ी कामयाबी मिली है। भाकपा माओवादी के गुरिल्ला विंग कमांडर नागेंद्र उरांव और उसके सदस्य गौतम गोरवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी से भाकपा माओवादी को बड़ा झटका लगा है। झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का कब होगा भुगतान, बड़ा अपडेट आया सामने। झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इस माह के अंत तक में 17/2022-23 का भुगतान इस माह के अंत तक में कर दिया जाएगा। आदिवासी कल्याण विभाग के आयुक्त ने इस संबंध में आश्वासन भी दिया है। इससे राजधानी रांची के करीब 40,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। आप सबको बता दूं कि छात्रों के खाते में कुल 17,000 करोड़ का भुगतान होना है। झारखंड के देवघर, दुमका और जामताड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया का होगा विकास, विकसित होगी आधारभूत संरचनाएं। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी जियाडा से देवघर, दुमका और जामताड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया का विकास किया जाएगा। इससे इसकी तस्वीर भी बदल जाएगी। इन स्थानों पर आधारभूत संरचनाओं को विकसित भी किया जाएगा। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क, नाला और चारदीवार का निर्माण भी किया जाएगा। इन 3 जिलों में करीब 150 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जियाडा ने लैंड बैंक बना लिया है। आप सबको बता दूं कि जियाडा यानी कि झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ने आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए पीडब्ल्यूडी के अभियंता की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है। पीडब्ल्यूडी के अभियंता को 3 माह में डीपीआर बनाकर देना है, जिसके बाद जियाडा से टेंडर कर काम चालू कराया जाएगा। इसमें अधिकांश नए इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 9वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। 9वीं कक्षा में इस बार कुल 97.8% छात्र उत्तीर्ण हुए। 9वीं के रिजल्ट में इस बार लड़कों ने बाजी मारी। इस बार कुल 97.90% बच्चों ने परीक्षा पास की, जबकि लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 97.77% रहा। जैक अध्यक्ष ने परिणाम जारी करते हुए कहा कि सभी जिलों का परिणाम बेहतर रहा। सभी 24 जिलों का परिणाम 90% से ऊपर रहा है। आप अपना रिजल्ट चेक करने के लिए जैक बोर्ड https://www.jackresult.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस लिंक को क्लिक कर आप वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको 9वीं का रिजल्ट ओपन करने के लिए एक लिंक मिलेगी। इस लिंक पर क्लिक करने पर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहां आपको अपनी डिटेल लॉग इंटर करनी होगी। डिटेल इंटर करने के बाद आपका 9वीं का रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड बीएड इंट्रेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट जारी, आज से देख सकेंगे रिजल्ट। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने मंगलवार को बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा 13 मई को आयोजित की गई थी। परिषद ने परिणाम जारी करते हुए मेरिट लिस्ट भी प्रकाशित कर दी है।
परिषद द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के तहत अमन कुमार कुल 100 में से 83.75 अंक लाकर टॉपर बने हैं। इन्हें पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में भी पहला स्थान मिला है। इसके अलावा मोहम्मद बख्श मोदसूर दूसरा और मिथिलेश कुमार सिंह को तीसरा स्थान मिला है। दोनों को क्रमशः 82.5 और 80.25 अंक मिले हैं। वहीं चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः दीपक कुमार मरवा और विवेक कुमार सिंह रहे, जिन्हें 80 तथा 77.5 अंक मिले हैं। आप सबको बता दूं कि परिषद के अनुसार अभ्यर्थी बुधवार से यानी कि आज से अपना परीक्षा फल और OMR शीट डाउनलोड कर सकेंगे। इधर जो है राज्य सरकार ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद बीएड में नामांकन के लिए परिनियम भी लागू किया है। इसी परिणाम के आधार पर निजी और सरकारी बीएड संस्थानों में नामांकन होगा। इसके तहत 80% सीटों पर नामांकन स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों का होगा, जबकि 20% सीटें ओपन होगी। ओपन सीटों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का नामांकन हो सकेगा। आप सबको बता दें कि उक्त परिनियम में बीएड प्रवेश परीक्षा से लेकर इसके परिणाम जारी करने, काउंसलिंग और नामांकन की तारीखें तय कर दी गई है। इसके तहत 25 से 30 मई के बीच ही प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होना था, लेकिन यह 6 दिन बाद जारी हुआ। तय कार्यक्रम के अनुसार 25 जून तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करनी है। हालांकि परिषद ने अभी काउंसलिंग की तारीख की घोषणा नहीं की है। परिनियम के प्रावधान के अनुसार 28 जून तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 जुलाई से बीएड का नया सत्र शुरू हो जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 56 पदों पर निकाली है भर्ती। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। जेपीएससी की इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जेपीएससी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी भर्ती संबंधित दिशा निर्देश भी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर चुके हैं। जेपीएससी की इस भर्ती के जरिए कुल 56 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश ठीक से पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 15/6/2023 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14/7/2023 है। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 17/7/2023 है। आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 27/7/2023 है। जेपीएससी भर्ती विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर 919431301636 और 919431301419 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। बाबा मंदिर पहुंचे डीसी मंजुनाथ भजंत्री, राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने मंदिर प्रांगण का निरीक्षण कर आगामी राजकीय श्रावणी मेला 2023 को लेकर जाने वाली व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले कार्यों, शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। उपायुक्त ने बाबा मंदिर प्रांगण, फुट ओवर ब्रिज, क्यू कॉम्प्लेक्स, संस्कार मंडप एवं सभी 22 मंदिर में किए जाने वाले कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम में पीएलएफआई के नाम पर लेवी मांगने वाले 3 युवक हुआ गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहरपुर कोलबेरा मुख्य मार्ग पर बेड़ा केंदुदा के नजदीक आनंदपुर पुलिस ने निरल आशीष पूर्ति, चंदन सिंह और संजू भोक्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। निरल और संजू बेड़ा केंदुदा गांव के रहने वाले हैं, जबकि चंदन बेड़ा तुलंडा गांव का है। पुलिस ने निरल से एक देसी पिस्तौल, चंदन से एक खिलौना पिस्तौल जिस पर चाकू लगा है और संजू से एक दावलिक बरामद किया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विकास दुबे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई थी कि सोमवार की शाम डुमी रत्ता से घाट बाजार की ओर 3 युवक हथियार के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी विकास दुबे, पोअनी, बनोफास, लकड़ा और सशस्त्र बल की टीम गठित कर घाट बाजार की ओर रवाना हुई। बेड़ा केंदुदा के नजदीक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को रोका गया। पुलिस को देखकर तीनों भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल ने खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी में कमर में खोसा गया हथियार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। झारखंड में एमएसएमई नीति तैयार, सरकार देगी 10 करोड़ तक की सब्सिडी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है मंजूरी। झारखंड सरकार ने एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति तैयार कर ली है। इसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। अब वित्त व विधि विभाग की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड सरकार एमएसएमई के लिए न केवल नीति बनाई है, बल्कि इसके अलग निदेशालय का भी गठन करने जा रही है। निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को प्रशासनिक पदवर्ग समिति की
मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार एमएसएमई उद्योगों को 10 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी भी देगी। साथ ही एमएसएमई उद्योग द्वारा अपने कर्मचारियों के एपीएफ और ईएसआई की राशि जमा करने पर सरकार प्रति कर्मचारी 1000 प्रति माह की राशि भी देगी। पाकुड़ में किसानों को सिंचाई की समस्या से जल्द मिलेगी निजात, 3120 कुएं का होगा निर्माण। पाकुड़ जिले के किसानों को सिंचाई की समस्या से जल्द निजात मिलने वाला है। साथ ही कूप निर्माण से जहां मजदूरों को रोजगार मिलेगा, वहीं कुएं के निर्माण के बाद इसके पानी का उपयोग कर लाभुक साल भर सिंचाई कर सकते हैं। उक्त उद्देश्य को लेकर जिले में मनरेगा से 2 सालों में बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत 3120 सिंचाई कूप का निर्माण किया जाना है। पहले वर्ष 2023-24 के लिए जिले के 6 प्रखंडों को 2340 कूप निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही उसे नवंबर 2023 तक पूर्ण करने का भी लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा अब तक पहले वर्ष के लिए 1210 कूपों की स्वीकृति दे दी है। वहीं स्वीकृति के विरुद्ध 387 कूपों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। विभाग से प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार अमरापड़ा प्रखंड को 183 कूप निर्माण का लक्ष्य दिया गया है, जिसके एवज में 144 कूप निर्माण को लेकर प्रखंड की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं 28 कूपों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। हिरणपुर प्रखंड को 256 कूपों का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरुद्ध 70 कूपों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा लिट्टीपड़ा प्रखंड को 311 का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरुद्ध 106 कूपों की स्वीकृति प्रदान की गई है। महेशपुर को 603 कूपों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध 497 कूपों की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं पाकुड़ प्रखंड को 658 का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरुद्ध 287 कूपों की स्वीकृति प्रदान किया गया है। वहीं पाकुड़िया प्रखंड को 329 कूप निर्माण का लक्ष्य दिया गया है, जिसके विरुद्ध पाकुड़िया प्रखंड ने 196 कूप निर्माण के लिए अब तक स्वीकृति दे दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य का वित्त आयोग निष्क्रिय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। कहा कि इस सरकार में केवल पद और परिवार की चिंता है, लेकिन राज्य के लोग मजबूत हों, गांव और गरीब के हालात में सुधार हो, इसकी चिंता नहीं है। कहा कि राज्य का वित्त आयोग निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए बोर्ड निगम का गठन कर रही है, लेकिन राज्य के महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग का गठन नहीं कर रही है। कहा कि राज्य के महिला आयोग, वित्त आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त जैसे पद वर्षों से रिक्त है। कहा कि वित्त आयोग के महत्वपूर्ण पद रिक्त रहने के कारण केंद्रीय अनुदान नहीं मिलने की आशंका बनी हुई है। रांची की तरह देवघर में भी जमीन घोटाला, सीबीआई और ईडी करे जांच, बोले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची की तरह देवघर में भी बड़े पैमाने पर जमीन घोटाला हुआ है। देवघर में भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। जमीन घोटाले का गोरख धंधा चल रहा है। सीबीआई और ईडी देवघर में दस्तावेजों की हेराफेरी की विस्तार से जांच करे। सीबीआई और ईडी की जांच के बाद ही भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ पाएंगे, तभी दोषियों को सजा मिल पाएगी। श्री मरांडी ने कहा कि देवघर में 2 दशक पूर्व से ही यहाँ के ऐतिहासिक महत्व और विश्वव्यापी धार्मिक स्थल को देखते हुए सीमावर्ती राज्यों के दर्जनों भूमाफिया दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जमीन की हेराफेरी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एम्स और एयरपोर्ट की स्थापना से सीमावर्ती राज्यों की भूमाफिया और भी सक्रिय हो गए हैं। यहाँ के जमीन घोटाले के कुछ मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। इसके बावजूद जमीन घोटाले का गोरख धंधा जोरों पर है। भाजपा नेता ने कहा कि देवघर में हो रहे जमीन घोटाले का गोरख धंधा का अंतर्राज्यीय संबंध रांची की तरफ बंगाल से है। इस घोटाले में पूर्व में पदस्थापित कई अंचलाधिकारी और वर्तमान में पदस्थापित अंचलाधिकारी सहित कई बड़े बड़े पदाधिकारी की भूमिका है। इसकी जांच जरूरी है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।